धर्मदंड पर प्रहार, राजनीतिक षड्यंत्र। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। जब जब धर्म की ध्वजा को कोई अड़िग होकर थामता है, तब तब सत्ता के गलियारों में हलचल क्यों शुरू हो जाती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शंकराचार्य स्वामी अभिमित्रेश्वरानंद सरस्वती जी और उनके शिष्य को अग्रिम जमानत देकर उस सरकारी घेराबंदी की हवा निकाल दी जो उन्हें सलाखों के पीछे भेजने का सपना देख रही थी। नाबालिगों के यौन शोषण जैसे अति संवेदनशील और गंभीर आरोपों की आड़ में जिस तरह एक सनातनी शिखर पुरुष को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश हुई, वह संतों के सम्मान पर सीधा प्रहार है। कोर्ट का यह फैसला उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो न्याय के नाम पर केवल चरित्र हनन की राजनीति कर रहे थे। सिस्टम की मंशा पर सवाल। न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा की पीठ ने तथ्यों और परिस्थितियों को भांपते हुए जो राहत दी है, वह साफ इशारा करती है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। 24 फरवरी को याचिका दाखिल हुई और 27 फरवरी को गिरफ्तारी पर रोक लग गई थी। आखिर इतनी जल्दबाजी में गिरफ्तारी की क्या जरूरत पड़ रही थी। प्रशासन की चुप्पी यह बताती है कि क्या सरकार और पुलिस केवल आरोपों के आधार पर किसी पूज्य संत की गरिमा को तार करना चाहती थी। शांक भरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी अर्जी पर जिस तरह से इस मामले को तूल दिया गया, वह धार्मिक विद्वेष और सत्ता के गठजोड़ की ओर इशारा करता है। लेकिन न्यायपालिका की शर्तें एक सरकार के लिए आईना है। अदालत ने जमानत देते हुए साफ बड़ी शर्त लगाई है कि कोई भी पक्ष मीडिया के बयानबाजी या इंटरव्यू नहीं देगा। यह शर्त दरअसल उन सरकारी कारिंदों के विरोधी गुटों के लिए है जो इस मामले को टीवी पर उछालकर शंकराचार्य जी की छवि को धूमिल करना चाहते थे। कोर्ट ने साफ कर दिया कि यह मामला मीडिया ट्रायल का नहीं बल्कि साक्ष्यों का है। और हक की बात है कि सरकार को यह समझना होगा कि सनातन के स्तंभों को इस तरह से हिलाने की कोशिश महंगी पड़ सकती है। अगर आरोप सच्चे हैं तो जांच करिए, लेकिन अगर यह केवल किसी शक्ति के इशारे पर किया गया खेल है तो कोर्ट ने अग्रिम जमानत देकर उस खेल को बिगाड़ दिया है। शंकराचार्य जी ने हमेशा जांच में सहयोग की बात कही, फिर भी उन्हें अपराधी की तरह पेश करने की क्यों कोशिश हुई। यह जीत केवल कानून की नहीं बल्कि उस विश्वास की है जो करोड़ों हिंदुओं को अपने शंकराचार्य पर अब न तो सरकारी दबाव काम आएगा और न ही विरोधियों के मनगढ़ंत किस्से। दूध का दूध और पानी का पानी अदालत में होगा, लेकिन फिलहाल तो सत्य की जीत हुई है और षड्यंत्रकारियों के हाथ केवल निराशा लगी है।